हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ, एन आइडियल टीचर। सो आज इसको मैं आपके साथ में क्यों शेयर कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। आज है 5 सितंबर, तो आज जो है हमारा टीचर्स डे है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वाले टॉपिक को मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी छोटी स्टोरीज या पैराग्राफ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कभी आप लोग स्कूल राइटिंग में जो आते हैं एग्जाम्स वगैरह में, आप उनके लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं और इनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और थोड़ा सा जो है ग्रामर को भी अपनी इम्प्रूव करते हैं। सो हमारा आज का जो पैराग्राफ है इसमें ज़्यादातर जो हमारे सेंटेंस यूज़ हो रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी अलग अलग लग रही हैं बट प्रेजेंट टेंस के ऊपर होगा। सो स्टार्ट करते हैं। एन आइडियल टीचर इज द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। एन मीन्स एक, आइडल मीन्स आदर्श। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ना, ए और एन का यूज़ कहाँ पर होता है। ए और एन हमारे आर्टिकल्स होते हैं और एन का यूज़ हम जब भी हमारा कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ से स्टार्ट होता है, उसके आगे लगाते हैं। तो आइडियल जो है हमारा आई से शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है एन का यूज़ किया है। टीचर मीन्स अध्यापक। इज़ द मास्टर, मास्टर मीन्स होता है गुरु या मालिक, जिस चीज़ के अंदर हमारी मास्टरी हो। हम बोलते हैं ना इस तरीके से, तुम्हारी जिसमें मास्टरी हो यानी कि जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। ऑफ हिज सब्जेक्ट मीन के जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो अपने सब्जेक्ट के, अपने विषय के मास्टर होते हैं। यानी कि उनको अपने विषय में इतना सब कुछ पता होता है, इतना सब कुछ ज्ञान होता है कि हम उन्हें उस सब्जेक्ट का मास्टर बोलते हैं। सो एन आइडियल टीचर इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो एक आदर्श टीचर या अध्यापक जो है वो अपने सब्जेक्ट का गुरु होता है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ही नोज, नोज है यहाँ पे, ही के बाद में यहाँ पे कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, यानी कि ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ही नोज, वह जानते हैं। द आर्ट ऑफ टीचिंग एज वेल। आर्ट मीन्स होता है कला, ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने की। टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाने की। टीचर मीन्स होता है अध्यापक और टीचिंग मीन्स पढ़ाने वाला, ठीक है। टीचिंग और एज वेल, और वो जो है पढ़ाने की कला को अच्छे से जानते हैं, यानी कि वो पढ़ाने की कला को भी अच्छे से जानते हैं। एज वेल मतलब भी। तो ही नोज द आर्ट ऑफ टीचिंग एज वेल, और वो पढ़ाने की कला भी अच्छे से जानते हैं। इस तरीके से हम इसको सेंटेंस को अपने को कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे से मैं आपको हर चीज़ में बोलती हूँ ना कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से जब आप शुरू करोगे ना, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी जल्दी ही आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। सो हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ कन्विंसिंग। हिज मेथड, उनका जो तरीका होता है। मेथड मीन्स क्या होता है, इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। हिज मेथड, मेथड मीन्स होता है उनका जो तरीका होता है। ऑफ टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाने का, उनका जो तरीका होता है, उनकी जो विधि होती है पढ़ाने की, इज़ कन्विंसिंग। पर इज़ मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं, सिंगल चीज़ के बारे में, हम वहाँ पर इज़ का यूज़ करते हैं। तो हिज मेथड जो उनका तरीका होता है, ऑफ टीचिंग उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है, इज़ कन्विंसिंग। इज़ मतलब है, कन्विंसिंग मतलब क्या होता है, कन्विंसिंग मतलब होता है जैसे अगर इसको हम सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि वो मैं आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से बता पा रही हूँ, यानी कि मैं आपको उस चीज़ के ऊपर यकीन दिलवा पा रही हूँ कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है। इसका मीनिंग होता है कन्विंसिंग, यानी कि यकीन दिलाना किसी को, या यकीनी। आपको मैं हर चीज़ बोलती हूँ हर वीडियो के अंदर, किसी भी वर्ड में अगर आपको दिक्कत होती है हिंदी में भी, आप उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सो ही मेक्स हिज लेसन इंटरेस्टिंग। ही मेक्स, मेक्स मीन्स क्या होता है, वो बनाते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में था ही नोज, ऐसे ही इस सेंटेंस के अंदर है ही मेक्स, यानी कि वो बनाते हैं। हिज लेसन्स, जो उनके पाठ होते हैं, जो उनके चैप्टर्स होते हैं, उनके जो जिस भी सब्जेक्ट को वो पढ़ाते हैं उसके अंदर जो चैप्टर होता है उसको हम लेसन बोलते हैं, या जो भी चीज़ वो कोई लेक्चर्स दे रहे हैं उसको भी हम पाठ बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लेसन का मतलब सिर्फ पाठ ही होता है। अगर वो कुछ सिखा भी रहे हैं तो वो भी एक तरीके से हमें लेसन दे रहे हैं, पाठ सिखा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है, दिलचस्प। जब भी वो कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाते हैं। सो ही मेक्स हिज लेसन इंटरेस्टिंग, वो जो अपने लेसन को पढ़ाते हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ही पुट्स लाइफ इन हिज प्रेजेंटेशन। ही पुट्स मतलब वो डालते हैं। देखिए अभी तक जितने भी सेंटेंस आए हैं हमारे, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के आए हैं, सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है।
ही पुट्स वो डालते हैं लाइफ मतलब जीवन अपना अपनी ज़िंदगी इन हिज प्रेजेंटेशन अपनी जो ज़िंदगी होती है वो अपनी प्रस्तुतिकरण में डालते हैं। वो किस तरीके से होती है इन हिज प्रेजेंटेशन यानी कि जो भी वो चीज़ें हमें सिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं वो उसमें अपनी पूरी जान डाल देते हैं। हम इस तरीके से बोलते हैं ना कि इसने तो अपनी जान डाल दी, सेम उसी तरीके से ही पुट्स लाइफ इन हिज प्रेजेंटेशन। ही ट्रीट्स हिज स्टूडेंट्स, ही मीन्स वह और ट्रीट मीन्स व्यवहार करते हैं। ठीक है, ट्रीट मीन्स यानी कि हम कहते हैं ना हमने आप इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। आपस में जब फ्रेंड्स बात करते हैं तो ट्रीट मीन्स होता है किसी के साथ में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हिज स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स के साथ में या अपने विद्यार्थियों के साथ में लाइक चिल्ड्रन। ओके, सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, लाइक हिज चिल्ड्रन, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वो उनका व्यवहार करते हैं। लाइक हिज चिल्ड्रन, बिल्कुल अपने बच्चों जैसा उनके साथ में व्यवहार करते हैं। when a student does something good, when मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर when आ रहा है और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जब अ स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी डज नथिंग गुड, कुछ अच्छा नहीं करता, समथिंग गुड सॉरी, जब व्हेन अ स्टूडेंट डज समथिंग गुड, जब एक विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है। समथिंग मीन्स होता है कुछ और गुड मीन्स होता है अच्छा। जब एक विद्यार्थी कुछ अच्छा करता है, ही एनकरेजेस हिम, ही मतलब वह और इनकरेज मीन्स क्या होता है, वो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको और ज़्यादा फोर्स करते हैं कि तुम और भी ज़्यादा अच्छे से ये काम करो। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, इनकरेज करना। किसी को एनकरेज करने का मीनिंग क्या हो गया कि हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ों में कि हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुमने ये काम अच्छा करा, तुम और अच्छा करो, तो उसको बोलते हैं इनकरेज करना। किसी भी इंसान को अगर हमें बोलना है कि इसको हमें प्रोत्साहित करना है तो उसको यानी कि उसको हम उसकी तारीफ करें कि तुमने ये काम अच्छी करी है, तुम इससे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। इसका मीनिंग हो गया प्रोत्साहित करना यानी कि इनकरेज करना, वो उसको इनकरेज करते हैं। When a student commits a mistake, when means जब a student मतलब एक विद्यार्थी commit means क्या होता है, बंध जाता है। जैसे कि हम या फिर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ जिसको हम लोग आम जिंदगी में अपना बोलते हैं, या हम कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, हम कोई क्वेश्चन करते हैं या हम मैथ का कोई भी सवाल करते हैं और हम वहाँ पे अटक जाते हैं, यानी कि कमिट्स अ मिस्टेक। यहाँ पे हमसे जब कोई मिस्टेक हो जाती है या हमसे कोई गलती हो जाती है या उस गलती में हम बंध जाते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट, जब एक विद्यार्थी कमिट्स अ मिस्टेक, एक मिस्टेक में बंध जाता है। ठीक है, ही मेक्स हिम रियलाइज इट्स टैक्टफुली। ही मेक्स मतलब वो बनाते हैं, मेक्स मीन्स होता है बनाना, वे बनाते हैं, हिम वे उसे बताते हैं या वे उसे बनाते हैं, रियलाइज इट टैक्टफुल, रियलाइज मीन्स होता है एहसास कराना, वो उसको एहसास कराते हैं। इट टैक्टफुल मीन्स होता है बहुत ही चतुराई से, जिस चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ना, कि मैंने इसको देखो टीचर्स क्या होता है, आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, बट यस वो वीडियो में नहीं कर सकती, बट कभी मैं जब लाइव आऊँगी तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये मेरे साथ में हुआ था। सो ही मेक्स रियलाइज इट टैक्टफुली, यानी कि वो कुशलता से या चतुराई से अपने विद्यार्थी को समझाते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि टीचर्स हमें किस किस तरीके से समझाते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है ना। सो ही नेवर क्रॉस विथ देम, ही नेवर वो कभी नहीं करते हैं, ही इज नेवर वो कभी नहीं करेंगे या वो कभी नहीं करते हैं, सॉरी करेंगे नहीं आएगा, कभी नहीं करते हैं। क्रॉस मीन्स होता है पार, या क्रॉस मीन्स होता है विरोध। ठीक है, दोनों मैंने आपको हर चीज़ हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। क्रॉस मीन्स नॉर्मली हमने पढ़ा है पार करना किस चीज़ को, बट क्रॉस का मीनिंग विरोध करना भी होता है। विद देम वो अपने जो विद्यार्थी हैं, विद देम मतलब उनके साथ में वो कभी विरोध नहीं करते हैं। किनके साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में वो कभी विरोध नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में कभी भी बहस नहीं करते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। सो ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ही बिलीव्स मीन्स क्या होता है, बिलीव्स मीन्स होता है विश्वास करना। जब हमें किसी के ऊपर विश्वास होता है या हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से पक्के से मानते हैं। सो ही बिलीव्स वो विश्वास करते हैं इन सिंपल लाइफ। सिंपल मतलब होता है साधारण, बिल्कुल आसान सी, लिविंग मतलब जिंदगी पे, एंड हाई थिंकिंग। हाई मीन्स क्या होता है ऊंचा, और थिंकिंग मीन्स होता है सोचना।
तो इसका सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग, वो साधारण जीवन में विश्वास करते हैं, एंड हाई थिंकिंग, और ऊंचा सोचने में वो विश्वास करते हैं। यानी कि उनका जो जीवन होता है वो बहुत साधारण होता है, बट उनकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तभी आप लोगों ने नोटिस करा होगा ना कि आपको बिजनेसमैन वगैरह जो है वो बहुत पैसे वाले मिलेंगे, बट आपको टीचर्स जो है ना वो बहुत कम ऐसा होगा कि आपको टीचर्स बहुत ज़्यादा पैसे वाले मिले। वो आपको नॉर्मल व्यक्ति के जैसे मिलेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े स्कूल या कॉलेज में क्यों ना पढ़ाते हों, क्योंकि उनकी सोच, ये रियल लाइफ है, क्योंकि उनकी सोच जो है वो बिल्कुल अच्छी होती है, उनकी जो विचार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनका जीवन जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। ही नेवर सेट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल, ठीक है। ही नेवर मतलब वो कभी नहीं करते हैं। सेट मीन्स होता है किसी चीज़ का किस तरीके से स्थापित करना, जैसे कि स्थापित करना मीन्स हो गया कि किसी चीज़ को मैं आपके सामने बता रही हूँ कि मैं इस तरीके की हूँ, उसको हो गया स्थापित। और रॉन्ग एग्जाम्पल, वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स के सामने कोई भी गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं या फिर स्थापित नहीं करते हैं। ही मीन्स वह, नेवर मीन्स कभी नहीं, सेट मीन्स स्थापित करना, और रॉन्ग मीन्स होता है गलत, और एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, और हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बिफोर, हम ये के सामने भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो बिफोर का नॉर्मली क्या होता है पहले, जिसको हम जानते हैं ऑलरेडी से, हम लोग सब जानते हैं, बट बिफोर का मीनिंग सामने भी होता है। सामने हिज स्टूडेंट्स, वो अपने विद्यार्थियों के सामने कभी भी गलत एग्जाम्पल स्थापित नहीं करते हैं, ठीक है। ही नेवर सेट्स अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर हिज स्टूडेंट्स। ही हैज स्पॉटलेस कैरेक्टर। ही मीन्स वह, हैज़ मीन्स होता है। हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है। जैसे अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम वहाँ पर हैव का यूज़ करते हैं, बट सिंगल के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर हैज़ का यूज़ करते हैं। ही हैज़ यानी कि उनके पास है स्पॉटलेस कैरेक्टर। स्पॉटलेस मीन्स क्या होता है, स्पॉटलेस मीन्स होता है बेदाग, मतलब कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा दाग धब्बे का मतलब ये नहीं कि उनके कपड़ों पे कोई निशान लगा हुआ, यानी कि जो उनका कैरेक्टर होता है उनके ऊपर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई होती है कि ये टीचर जो है ठीक से नहीं पढ़ाते या ये ऐसा नहीं करते। इस तरीके का उनका जो है चरित्र होता है, उनका कैरेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को हम सम्मान देते हैं तभी क्योंकि हमें पता है कि हमारे टीचर्स किस तरीके के हैं। ही प्रैक्टिसेस इन हिज ओन लाइफ व्हाट ही प्रिपेयर्ड what he preached to him his students. He practices यानी कि वो अभ्यास करते हैं। he practices मतलब वो अभ्यास करते हैं in his own life मतलब वो अपनी खुद की लाइफ के ऊपर अभ्यास करते हैं। what he preached, what means क्या, ठीक है। what means होता है क्या, बट जब वो सेंटेंस के बीच में आता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो कि या जिसका। what he practices वो प्रयास करते हैं, in his own life वो अपनी जो खुद की लाइफ होती है उसका अभ्यास करते हैं। what he preaches to his students यानी कि जिसका वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देते हैं या अपने विद्यार्थियों को जिसके बारे में वो बताते हैं। प्रेचेज मीन्स होता है उपदेश देना, या किसी भी चीज़ को हम भाषण देना भी हिंदी में इसको बोल सकते हैं, बट करेक्ट वर्ड जो होगा हमारा वो होगा प्रेचेज। यानी कि किसी भी विद्यार्थी को अगर टीचर कोई चीज़ सिखा रहे हैं यानी कि प्रेचेज कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं, वो खुद की अपनी लाइफ के ऊपर का चीज़ें को लोगों को बताते हैं। So he is a great friend. He is a true friend. वो एक सच्चे दोस्त होते हैं। He is a ट्रू फ्रेंड वो एक सच्चे दोस्त होते हैं। फिलोसोफर वो एक सच्चे फिलोसोफर होते हैं। फिलोसोफर मतलब कौन होता है, दार्शनिक, यानी कि जिसने चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा हुआ होता है। तभी हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं ना इजीली, एंड गाइड टू हिज स्टूडेंट्स, और वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को गाइड करते हैं यानी कि उनका मार्गदर्शन करते हैं। गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शन करना, ठीक है। किस तरीके से कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे ट्रू फ्रेंड होते हैं। सभी तो हमारे टीचर्स हमें गलत चीज़ के बारे में भी बताते हैं और सही चीज़ों के बारे में बताते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी हुई होती हैं, तो वो हमारे फिलोसोफर भी होते हैं और वो हमें मार्गदर्शन भी करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यस, आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिन पे आपके ऊपर आपको टेंस बनाने हैं वो है, फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का कन्विंसिंग, ठीक है। फर्स्ट वर्ड लेना है आपको, इसको यूज़ करके कोई सा भी टेंस में आपको
जो है एक सेंटेंस बनाना है। सेकेंड वर्ड है हमारा प्रेजेंटेशन, और थर्ड वर्ड जो है हमारा वो है इनकरेजेस। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को लेकर के आपको पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी आपको टेंस बनाना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यस, इसके बाद में आपको मैं बताती हूँ कि जो आज के 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे लोग जो है आप में से मुझे बोलते हैं कि मैम हमें अपनी स्पेलिंग ठीक करनी है, और उसी के लिए आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि डिक्टेशन वाला हम पार्ट जो है शुरू करें। तो अगर आप लोगों को डिक्टेशन नहीं करनी है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सिर्फ 1 मिनट के लिए डिक्टेशन होंगी, 3, बस 3 ही वर्ड्स मैं आपको देती हूँ, और वो डिक्टेशन जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आप लिखिए मैथड। ओके, मैथड फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का डिक्टेशन का, मैथड। अगर आप नहीं लिख पाते हैं जल्दी तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सेकंड वर्ड लिखिए, सेकंड वर्ड है हमारा आज का डिक्टेशन का कमिट्स। कमिट्स, मैं क्या बोल रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा, कमिट्स, कमिट नहीं है, कमिट्स। ओके, थर्ड वर्ड है हमारा आज का प्रेचेस। प्रेचेस, ओके, ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को, उनको स्पेलिंग्स को जो है चेक कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।